हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और ये चैप्टर 3 है, क्लास 4 का वीडियो है। ठीक है, और क्लास 4 का वीडियो है। ये कौन सा बुक का है आपको स्क्रीन पे तो दिख ही गया होगा, कैंडिड न्यू ट्रेंड इन साइंस की। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 को हम स्टार्ट करने वाले। चैप्टर 2 तक ऑलरेडी बता दिया गया है, चैप्टर 3 नहीं बताया गया था, तो मैंने सोचा कि चैप्टर 3 भी पढ़ा दूँ, क्योंकि अभी आपका सिलेबस में आ रहा होगा पीरियोडिक टेस्ट या कोई भी टेस्ट आपके स्कूल में हो रहे होंगे, तो बेसिकली ये चैप्टर आ रहा होगा और जब आपका मिड टर्म होगा तो उसमें भी आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डियर, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अगर चाहे कहीं भी टॉपिक आता है तो क्या होता है डाइजेस्टिव मतलब कि जो हम लोग खाते हैं ना, खाने के बाद जो हमारा डाइजेस्ट होता है, पचता है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, पेट में जो भी खाना वगैरह, कभी कभी क्या होता है कि डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या है कि हमारा पेट वगैरह दर्द देने लगता है। ठीक है, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब कि जिसके कारण हमारा जो खाना पचता है, उस सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आखिर हमारे पेट के अंदर क्या है ऐसा कि हमारा खाना को कुछ भी खाते हैं, चिकन मटन या फिर सब्जी वगैरह कुछ भी खाते हैं तो वो कैसे पचा लेता है हमारा पेट, तो उस सिस्टम के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, हम लोग खाना खाते हैं जिंदा रहने के लिए, ये तो आपको पता है। फूड क्या देता है हमको? एनर्जी देता है। फूड जब खाते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलता है, तब जाकर हम लोग कोई भी वर्क कर पाते हैं। लेकिन बट फूड हैज़ टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस सो दैट इट कैन बी ऑब्जर्व बाय आवर बॉडी। लेकिन जो फूड होता है ना, उसको तोड़ दिया जाता है एकदम छोटा छोटा सब्सटेंसेस में, छोटा छोटा टुकड़ा में। ठीक है, ताकि वो हमारा क्या होगा, हमारा बॉडी उसको ईजिली ऑब्जर्व कर पाए, ईजिली वो ले पाए। यही प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। अब देखो बाबू कि कैसे होता है कि अभी यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि फूड को आप, जैसे कि कोई भी फूड्स है तो उसको आप कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि ज़्यादा बड़ा है, तो उसको आप छोटा छोटा टुकड़ा में कैसे करोगे। तो फर्स्ट आपका डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है हमारा, जो कि आप माउथ में जब खाना लेते हो तो चबाना स्टार्ट करते हो, तो चबाते चबाते उसको हम छोटा सब्सटेंसेस में करते, फिर वो हमारे पेट में जाता है। अब इसको अच्छे से समझते हैं डिटेल में ना यहाँ से। तो ये डाइजेशन के बारे में हम लोग यहाँ से समझेंगे ईजिली। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल, वो प्रोसेस जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड कहने का मतलब कि ज़्यादा बड़ा मात्रा में जो आप खा रहे हो सॉलिड चीज़, वो आपका कॉम्प्लेक्स हुआ। ठीक है, और उसको फिर क्या किया जाता है कि छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ दिया जाता है ताकि ये ईजिली ऑब्जर्व हो जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग डाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। अब हम लोग माउथ में खाना लेते हैं तो माउथ से ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। कैसे? माउथ में हम लोग बोलते हैं ना कि खाना चबा चबा कर खाना चाहिए। चबा कर खाना इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप खाना चबाओगे ना, तो चबाने से क्या होगा कि जो आपका खाना बड़ा मात्रा में था, कॉम्प्लेक्स में था, तो छोटा में हो जाएगा, सिंपलर सब्सटेंसेस में हो जाएगा। अब आपके पेट के अंदर जाएगा तो पेट के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा खाना को पचने में। क्लियर हो गया ना? इसीलिए हम लोग को खाना चबा कर खाना चाहिए। तो फूड है, फूड को हम लोग माउथ में लिए, ठीक है, मुंह में लिए। अब यहाँ पे क्या है, टीथ की मदद से हम खाना को चबाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हो गया। उसके बाद ये हमारा फूड पाइप होता है, जिसको ओएसोफेगस भी बोलते हैं। ये क्या करता है कि सलाइवा हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। अब जो हम लोग स्टार्च लिए हैं, जो मतलब जो खाना लिए हैं, खाना से जो हमारा स्टार्च जो शुगर होता है, ठीक है, वो सलाइवा क्या कर, सलाइवा मतलब जो थूक होता है ना आपका, जो माउथ में लिक्विड होता है, उसी को हम लोग सलाइवा बोलते हैं। वो क्या करता है कि उसकी मदद से भी क्या होता है ना कि डाइजेशन, जो हमारे स्टार्च है जो खाना लिए हैं, उसका डाइजेशन होने का प्रोसेस होता है, उसको मदद करता है डाइजेस्ट होने में। कैसे होता है कि आप कोई भी चीज़ मुंह में रखे हो, चना ही ले लो, चना को थोड़ा देर तक आप मुंह में रखो बिना चबाए, तो चना क्या होता है, गलने टाइप हो जाता है ना, और तुरंत हो जाता है। पानी में उतना देर रखोगे तो नहीं गलेगा, लेकिन आप मुंह में रखोगे तो जल्दी गलेगा। ऐसे इसलिए क्योंकि आपके मुंह में सलाइवा होते हैं, जो थूक होता है, वो हेल्प करता है किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में। ठीक है, तो हम चबा कर जब माउथ में चबाते हैं तो उस टाइम हमारा जो सलाइवा है उसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद हमारा इस फूड पाइप के थ्रू अंदर जाता है। क्लियर हो गया? अब फिर ये क्या है कि स्टोमक में चला जाता है यहाँ पे। ठीक है, अब स्टोमक में जाता है तो ये गैस्ट्रिक जूस होता है इसके अंदर। हमारे पेट के अंदर जो होता है ना, गैस्ट्रिक जूस होता है एक अंदर में। कैसे हमारा सलाइवा माउथ में जो एक हमारा जूस है, सलाइवा है जिसको बोल रहे हैं, तो वही हमारे स्टोमक में, पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस होता है, जो कि मदद करता है वहाँ भी जो हमारा प्रोटीन्स है, जो भी हम लोग लिए हैं प्रोटीन्स, ठीक है, उसको डाइजेस्ट करने में। क्लियर हो गया? फिर स्टोमक से एक स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे रहे, कि ये वाला जो है यहाँ पे आता है, पहले पेट से होकर पहले ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद
इसमें आने के बाद फिर क्या होगा कि अब इंटेस्टाइन जूस, एक इंटेस्टाइनल जूस होता है इसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, और एक बाइल जूस होता है, अब एक पैनक्रीट जूस होता है। 3 तरह का जूस होते हैं हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब ये क्या करता है कि पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है ना। एंड न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्जर्व बाय द ब्लड वेसल। अब यहाँ से ब्लड वेसल जो हमारा, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन होते रहता है, उसके द्वारा जो भी खाना में जो न्यूट्रिएंट्स थे, प्रोटीन थे, विटामिन थे, कार्बोहाइड्रेट जो भी कुछ था, उसको ले लेता है वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ भेजता है खाना को, उतना लेने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में भेजता है। अब यहाँ से क्या करेगा, फूड में से यहाँ तो न्यूट्रिएंट्स ले लिया, जो भी हमारा ये न्यूट्रिएंट्स था उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, विटामिन, कैल्शियम, जो कुछ था फूड में वो ये ले लेता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक है। अब उसमें पानी बच जाता है, तो पानी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहाँ से पानी, जो फ्रेश पानी है वो वहाँ से ले लेता है। फिर हमारा ये एनस है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग बाथरूम में जाकर करते हैं ना, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग अपने बॉडी से क्या करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से सिंपली कहाँ पे लाकर भेजता है, जो हम लोग बाथरूम में जाकर करते हैं, पोटी वगैरह कह लो, तो वो उसमें वो जो पोटी होता है ना, सिंपली देखो बाबू ऐसे बोल रहे तो आप लोग को लग रहा हो कि सर क्या बक रहा है, लेकिन समझना ज़रूरी है ना ये सब भी चीज़, हंसना नहीं है, ओके। तो यहाँ पे क्या है कि जो सॉलिड वेस्ट होते हैं जो हम लोग बाथरूम में जाकर करते हैं, वो जो बाहर आता है, समझो कि वो डाइजेस्ट होकर उसमें से कुछ भी तरह का कुछ नहीं रहता है उसमें। अब वहाँ पर सारा उससे न्यूट्रिएंट्स ले लिया जाता है, वाटर ले लिया जाता है, तो अब जो ख़राब चीज़ बच जाता है हमारे पेट में, तो ख़राब चीज़ को क्या करता है कि बाहर उसको फेंक देता है, ठीक है। सो बेसिकली हम आपको माउथ का वहीं से पिक्चर से ही हम आपको समझा दिए क्या कैसे है, और यहाँ पे वही चीज़ आपको समझाया गया है, डिटेल में समझाया गया, लेकिन हम आपको जो समझाए हैं बस वही चीज़ था वहाँ पे। इसमें से कुछ कुछ जो पॉइंट्स हैं हम उसको आपको बता दे रहे हैं, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या बोले कि माउथ से हम लोग फूड लेते हैं, फिर जो हमारे माउथ में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, फूड को ग्राइंड करने में मदद करता है, चबाने में मदद करता है, हम लोग उसको चबाते हैं, फूड फिर मिक्स होता है हमारा सलाइवा के साथ, थूक के साथ, ठीक है। और सलाइवा क्या मदद करता है, डाइजेशन होने में, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सोल्यूबल शुगर में, मतलब कि जो हमारे स्टार्च होते, जो फूड होते हैं उसको ये क्या बोलते हैं कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने में मदद करता है, ठीक है। और 3 पेयर्स होते हैं ग्लैंड्स हमारा सलाइवरी ग्लैंड्स के, ये सेक्रेटेड होते हैं, 3 पेयर्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है कि हमारा जो खाना है उसको ईजिली डाइजेस्ट कर पाता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए ब्रेड टेस्ट स्वीट ऑन द च्यूइंग, आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब ब्रेड का टेस्ट है वो स्वीट लगता है चबाने के बाद, क्योंकि सलाइवा जो है ना इनसोल्यूबल स्टार्च में चेंज कर देता है फूड को सोल्यूबल शुगर में, ठीक है। जो इनसोल्यूबल है, जो घुलने लायक नहीं है, उसको सोल्यूबल में घुलने लायक बना देता है। इसी के चलते जो स्टार्ची फूड होते हैं, जैसे कि ब्रेड हो गया आपका और राइस हो गया, वो चबाओगे तो आपको स्वीटर टेस्ट आएगा, ठीक है। फूड पाइप क्या है, वो एसोफेगस जिसके थ्रू हमारा खाना अंदर जाता है, कोई भी पर्सन इन ग्रोइंग अप पर्सन, इट इज़ 8 to 10 इंचेस लॉन्ग, मतलब कि 8 से 10 इंच लॉन्ग होता है आपका फूड पाइप्स, माउथ के थ्रू जाता है लॉन्ग ट्यूब, और फिर वो जाके स्टोमक में चला जाता है, फिर स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो कफ रिमूव फूड फ्रॉम विंडो पाइप, देखो कभी कभी क्या होता है कि बाई चांस कभी कभी जो आपका फूड पार्टिकल्स है, आपके जो फूड विंड पाइप होते हैं, जिससे आप क्या बोलते हैं कि छींकते हो, हवा लेते हो, ऑक्सीजन लेते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हो, तो हमारे जो फूड पाइप के थ्रू ही होता है। तो कभी कभी स्ट्रॉन्ग कफ हो जाता है आपके अंदर, तो वो फूड पाइप क्या करता है कि उसको हटा देता है विंड पाइप के, मतलब कि विंड के थ्रू, आपको विंड पाइप के थ्रू वहाँ जो फूड जो पार्टिकल्स फंसे हुए रहते हैं वो हट जाता है कफिंग के कारण। अब हम लोग स्टोमक के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टोमक के बारे में आपको बताएं कि बड़ा सा एक ये बैग टाइप होता है, मस्कुलर बैग इसको कह सकते हैं, कैसे हमारा बोरा होता है उसी तरह से एक हमारे स्टोमक बैग टाइप होता है। इसमें जो वॉल होते हैं वो सेक्रेटेड डाइजेस्टिव जूस होता है, जैसे कि उसका जो वॉल होगा चारों तरफ, वहाँ पे एक गैस्ट्रिक जूस रहता है, जो क्या करता है कि जो हमारे फूड होते हैं, जो ये प्रोटीन्स को क्या करता है कि फूड में ब्रेक डाउन कर देता है, खाना में उसको तोड़ देता है, पेट का जो जूस होता है, पेट में जो जूस होता है। वोंट्स इन द स्टोमक, मतलब कभी कभी जब आपको जख्म हो जाता है तो क्या, इफ़ दे डोंट ईट फूड द एसिड प्रेजेंट इन द स्टोमक स्टार्ट ईटिंग द सेल स्टोमक कॉजिंग द वोंट्स नोन एज द अल्कर्स। अब देखो कभी कभी क्या होता है कि अभी जब आप कभी खाना नहीं खाते तो आपका पेट वगैरह दर्द देने लगता है, ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपके
पेट में जो एसिड प्रेजेंट होते हैं वो क्या करता है कि जब खाना नहीं खाओगे तो आपका जो एसिड क्या करता है कि उस सेल को खाना स्टार्ट कर देता है जो हमारे पेट में होता है, और उसके कारण आपको दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसको हम ओंड्स कहते हैं, यहाँ पे जख्म कहते हैं, जिसको हम लोग अल्सर्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें क्या है, हम आपको बताएं कि पेट से सीधा होकर कहाँ पे आता है हमारा फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन में पुश करके भेज दिया जाता है, जहाँ पे क्वाइल टाइप रहता है, इस तरीक़ा से बना हुआ रहता है जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पिक्चर में। ओके, इसको क्वाइल टाइप ट्यूब बोला जा रहा है, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। इसमें 3 जूसेस होते हैं जैसा कि आपको हम बताए थे, एक इंटेस्टाइनल जूस होता है, फिर बाइल जूस होता है, एक पैनक्रिएटिक जूस होता है, जो कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, आप देखोगे तो वहाँ पे, ठीक है। अब ये जूस क्या करता है कि हमारा कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होने में मदद करता है, पूरी तरह से यहीं से डाइजेस्ट हो जाता है हमारा फूड जो भी खाते हैं हम लोग। द डाइजेस्टिव फूड इज़ ऑब्जर्व बाय द ब्लड वेसल। फिर जो डाइजेस्टिव फूड जो डाइजेस्ट किया गया है उसको ब्लड वेसल्स के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, और उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सारा ले लिया जाता है, पूरे बॉडी पार्ट्स में सेंड कर दिया जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक चीज़ और है यहाँ पे फैक्ट, जो हमारा लॉन्गेस्ट ऑर्गन्स है हमारे बॉडी में वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। ये बहुत लंबा होता है, इट इज़ अबाउट टू 20 फीट लॉन्ग। सोचो ये 20 फीट लॉन्ग होता है, इतना ज़्यादा, 20 फीट, समझ रहे हो। नेक्स्ट और लास्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। इसमें क्या होता है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं, जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कभी कभी कोई फूड्स होता है कि डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो जो अनडाइजेस्टिव फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, और वहाँ से एक्स्ट्रा वाटर्स को ऑब्जर्व कर लिया जाता है अनडाइजेस्टिव फूड में जो भी वाटर होते हैं उसमें, और फिर ये किडनी के द्वारा कैरी किया जाता है ब्लड वेसल्स के द्वारा, ठीक है। फूड प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब जो फूड प्रेजेंट होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में उसके बारे में देख लो कुछ। इट कंटेन्स मेनली ऑफ द रफेज एंड वाटर। इसमें ज़्यादातर रफेज होते हैं, वाटर होते हैं, ठीक है। इफ़ योर रफेज इनटेक लेस इट कैन कॉज ऑक्यूपेशन एंड स्टोमक एक। अब देखो क्या होता है कि जैसे कि आपको रफेज क्या होता है कि आप ले लेते हो तो उसके कारण आपका पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है, ये सब आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, कभी कभी आपको वहाँ पे ये जम जाता है जिसके कारण आपको प्रॉब्लम होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उससे भी वाटर लिया जाता है, जो गंदा वाटर है वो बाहर निकाल दिया जाता है, और जो फ्रेश वाटर हमारे बॉडी के द्वारा ऑब्जर्व कर लिया जाता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो। बाय टेक।